हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने 5% ईयर के बूट कैंप के रीफ स्टेज वाले के फेज़ 1 और फेज़ 2 मैंने पास किए और मैं अभी फेज़ 3 के अंदर हूँ। उसको मैं किस तरीके से पास कर रहा हूँ। तो मैंने अभी 3 स्टेप बूट कैंप मैंने बाय कर रखा है जो 100K के आसपास का है। अगर इसके अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट पेज जिसमें 25K का अकाउंट मिलता है जिसके अंदर आपको 6% का प्रॉफिट करना होता है। सेकंड स्टेज के अंदर आपको 50K का अकाउंट होता है जिसके अंदर 6% प्रॉफिट करना होता है। और थर्ड स्टेज के अंदर आपके पास 75K का अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको 6% का प्रॉफिट करना होता है। और ये हर एक फेज का ये इस तरीके से लॉसेज रहते हैं। अनलिमिटेड आपके पास टाइम रहता है। इसमें डेली लॉस की कोई लिमिट नहीं होती, आपकी सिर्फ मैक्स लॉस ही होता है। आप डेली हर रोज कितना भी आप उसके अंदर लॉस ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, पर आपको इससे डाउन ही रहना पड़ता है। उसके बाद में प्रॉफिट स्प्लिट आपको 100% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। एक बार अगर आप पास कर दोगे तो आपको $205 का फीस देना होगा। इनिशियली आपको सिर्फ $95 का ही पेमेंट करना होता है। अगर आप तीनों फेज पास कर दोगे उसके बाद में आपको $205 का फीस देना होता है फंडेड फेज को लेने के लिए। तो ये था, मैंने अभी ये वाला बाय कर रखा है। इसके पास मेरे, अगर आप देखोगे तो ये मेरा फेज 1 है 25K वाला जिसको मैंने पास कर दिया है। और ये मेरा 50K का था जिसको भी मैंने पास कर दिया। और ये मेरा 75K वाला है जो चल रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर मेरा काफ़ी जल्दी ये पास हो गया था क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी गोल्ड के अंदर और बाकी सबके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। तो एक रेस में देखोगे तो मेरी 54% की विन रेट थी। मेरा मैक्स लॉस $274 के आसपास का था। और 1:2 के हिसाब से मैं कुछ टारगेट कर रहा था, पर मेरे को 1:2 में टारगेट लेने में काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था इस वाले फेज के अंदर। पर इसमें मेरा बेस्ट प्रॉफिट रहा कुछ $468 के आसपास का और ओवरऑल ये फेज कुछ पास हो गया। उसके बाद में अगर आप फेज 2 देखोगे तो फेज 2 मेरा ये था जो भी पास हो चुका है। इसके अंदर आप देखोगे तो मेरी 48% या उसी के आसपास 50% के आसपास मेरी विन रेट रही है। इसके अंदर देखोगे तो बिगेस्ट लॉस मेरा थोड़ा कम है, $240 के आसपास ही मेरा बिगेस्ट लॉस है। और बेस्ट प्रॉफिट मेरा इसके अंदर 1040 के आसपास का मेरा बेस्ट प्रॉफिट रहा है। इसमें ये चीज़ें रही इसके अंदर। उसके बाद में ये मेरा फेज 3 अभी चल रहा है। अगर आप फेज 3 में देखोगे तो ये रहा मेरा फेज 3 जो अभी चल रहा है, जो कि $75,000 का है जिसके अंदर मुझे $79,500 का मुझे ओवरऑल प्रॉफिट करके देना है, जिसके अंदर मैं अभी $2,471 का प्रॉफिट अभी कर चुका हूँ। मेरे कुछ एक इसमें काफ़ी मेरे को अच्छे ट्रेड्स मिले हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी मेरे को, जिसमें इसमें 1290 के आसपास, 1127 के आसपास। और इसमें मैं ओवरऑल जो लॉस है वो मैं $300 का अभी ले रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को ओवरऑल जो लॉस है मेरे को वो मिल रहा है काफ़ी सही मिल रहा है, जो कि कुछ $3750 का है। तो अगर मैं 300 का भी लेता हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 11 to 12 ट्रेड्स लेने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। और ऐसा रेयर होता है कि 11 to 12 ट्रेड्स कंटिन्यूसली एसएल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पर इसमें मेरे से कुछ इमोशनल डिसीजंस भी हुए हैं जिसकी वजह से मेरे को एक लॉस जो है वो $600 का हुआ, एक लॉस जो है $400 का हुआ। और बाकी मेरे ऑलमोस्ट 300 के आसपास ही रहे हैं सारे के सारे, जितने भी लॉसेस थे वो सब के सब। पर ये दो जो जो ये 2 या 3 थे, ये कुछ इमोशनल डिसीजंस हो गए, उसकी वजह से मेरे को ये बड़े लॉसेस हुए। उसके बाद में अगर मैं आपको अब ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड को प्लान करता हूँ या किस तरीके से मैं ट्रेड्स को प्लान कर रहा हूँ। अगर आप तो मैं आपको सबसे पहले मेरा यही वाला ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, जीबीपी कैड वाला, कि किस तरीके से मैंने जीबीपी कैड के अंदर ट्रेड बनाया। तो अगर आप जीबीपी कैड ये रहा, तो अगर आप जीबीपी कैड में देखोगे तो मैं सबसे पहले मैं सब कुछ हटा देता हूँ एक बार के लिए। मैं जो ट्रेड प्लान करता हूँ वो मैं मोस्टली ट्रेड प्लान करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। मैं आइडेंटिफाई करता हूँ एक अच्छा डिमांड जोन कहाँ पर है और अच्छा सप्लाई जोन कहाँ पर है। उसके बेस पे मैं क्या करता हूँ, ट्रेड को प्लान करता हूँ। और उससे भी पहले मुझे चाहिए ट्रेंड क्या है, हर बड़े टाइम फ्रेम से जो पेयर है वो क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो जो ये पेयर है ये काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश मुझे लग रहा है। यहाँ पे
जो इसने लास्ट जो प्रीवियस हाई जो लगाया था वो यहाँ पे कुछ था, और यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर इस पेयर की जीबीपी कैट की बनी हुई है। अब अगर हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे डिमांड जोन अच्छा है, तो डिमांड जोन अच्छा होने की कंडीशन ये होती है कि मान लो एक अच्छी एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद में बेस कैंडल होनी चाहिए, और फिर एक अच्छी एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक डिमांड जोन की तरह मार्क कर सकते हैं अगर वो ग्रीन कैंडल है, और वहीं पे अगर रेड कैंडल है तो हम उसको सप्लाई जोन की तरह मार्क कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसकी वीडियोस बना के दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, अच्छी स्ट्रक्चर बनी हुई थी। ये जो वीकली का डिमांड जोन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बड़े टाइम फ्रेम का जितना अपने को अच्छा बाइस मिल जाए बड़े टाइम फ्रेम का, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। सेम डेली के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग क्या देखेंगे, एक अच्छा डिमांड जोन देखेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली बुलिश है। हम लोग सप्लाई जोन की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो है ये डिमांड जोन यहाँ पे रहा, ये रेड कैंडल, क्योंकि यहाँ पे एक एक्साइटिंग कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल जिसको हम बेस कैंडल भी बोलते हैं, और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस एक्साइटिंग कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लान करी थी। इसके यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ कहीं पे, और इसके नीचे मेरा एसएल था, इसी जोन के जस्ट नीचे मेरा एसएल था, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, और टारगेट मेरा कुछ 1:2 का था इनिशियली, पर उसके बाद में मैं इसको ट्रेलिंग करता गया, और मुझे ये दिख रहा था कि यहाँ पे जो है ये रहा एक सप्लाई जोन है यहाँ पे। हालांकि मैं सप्लाई जोन को इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, पर ठीक एक सप्लाई जोन होना, उसके ऊपर एग्जिट कर लेना एक अच्छी चीज़ होती है। तो मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा था कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, जैसे इसको हिट करेगा तो उसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। उसके उससे पहले मैं क्या करता जाऊंगा, ट्रेलिंग करता जाऊंगा धीरे धीरे मेरे जो एस एल है उसकी अंदर देखोगे तो ये मैंने 15th ऑफ जुलाई को मैंने ट्रेड बनाई थी, जो कि यहाँ पे है 15th ऑफ जुलाई। ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड थी मेरा यहाँ कहीं पे मेरा एसएल था, यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, और यहाँ कहीं पे मेरा कुछ मैंने एग्जिट कर दिया था। मैंने एग्जिट किया था कुछ 89465 के आसपास, 86465 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था, जो कि ऑलमोस्ट इसी के आसपास आता है। तो मैंने ऑलमोस्ट 1:3.53 का मैंने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिया था। तो ये मेरा पहला ट्रेड जो मैंने प्लान किया था इसी तरीके से। उसके बाद मैं आपको सेकंड ट्रेड भी बता देता हूँ, जो मैंने ESX यूरो के अंदर, जो कि एक इंडेक्स है, उसके अंदर मैंने प्लान किया था। ये ESX यूरो के अंदर, इसमें मैं सबसे पहले सब कुछ हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का बाइस लेंगे। अगर आप हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे कम्प्लीटली बुलिश है जो इंडेक्स है यूरो वाला। उसके बाद में हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो सेम यहाँ पे भी एक वीकली की स्ट्रक्चर बनी हुई है बहुत अच्छी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली, ये भी काफ़ी अच्छी एक वीकली की स्ट्रक्चर है। तो ये वीकली का डिमांड जोन हो गया। यहाँ पे एक एक्साइटिंग कैंडल, फिर एक दो बेस कैंडल, फिर एक एक्साइटिंग कैंडल, और सेम तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे भी एक बहुत अच्छा वीकली का डिमांड जोन बना हुआ है। पर इसको हम लोग अभी हटा देते हैं, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे आएगा। तो उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉटम पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉटम के ऊपर एकदम काफ़ी अच्छा एक जोन था। मैंने इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं ली, क्योंकि जो बाकी जो इंडेक्स थे वो भी डिमांड जोन के अंदर आ रहे थे। अगर आप देखोगे तो यूरो वाले, जो ये वाले यूरोपियन सेशन वाले जितने भी हैं, ये सारे डिमांड जोन के अंदर आ रहे थे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी। इसलिए मैंने इंडेक्स के अंदर में थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो जैसे ही इस डेली वाले टाइम फ्रेम के अंदर आया, तो उसके बाद में ये जो है ये ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे मेरे को 15 मिनट के ऊपर इसने ये वाली जो स्ट्रक्चर ब्रेक करी, उसके बाद में मुझे कंफर्मेशन मिली। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो है मैंने कुछ इसके इस जोन के आसपास में यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मेरा एसएल था। अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी कुछ 8-9 के आसपास, कुछ यहाँ पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मेरा एसएल था, और मैंने टारगेट भी इसके अंदर मैंने यहाँ का इसका हाई के आसपास का मैंने टारगेट रखा था, जो कि डे एंड में यहीं पे जो भी मेरे को यहाँ पे 1:3 के आसपास का यहाँ पे मेरे को टारगेट मिला। तो ये मैं प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता हूँ। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको जोन फाइंड करना होता है, कौन सा जोन अच्छा होता है जो आपको बड़ा टारगेट दे सकता है, कौन सा जोन
जो ठीक ठाक आपको टारगेट में भी बुक करना पड़ता है। जैसे कुछ एक और जो मेरे एसएल के एक दो ट्रेड ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मान लो कोई और ट्रेड जो एसएल वाली हो, प्रॉपर एसएल वाली ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि मैं क्या है ना ट्रेलिंग करता रहता हूँ एसएल, जैसे थोड़ा बहुत आगे चलता है तो मैं ट्रेलिंग कर देता हूँ, उसकी वजह से मेरे छोटे मोटे एसएल भी हो जाते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो जैसे ये यूएसडी कैड वाली ले लेते हैं, जो कि मान, या फिर रिसेंटली जो मान लो 18th के आसपास जो हुई है, उसको हम ले सकते हैं। जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, यूएसडी कैड के अंदर। तो अगर आप यूएसडी कैड के अंदर जाएंगे हम लोग, यूएसडी कैड, ये रहा यूएसडी कैड, इसके अंदर जो है यहाँ पे भी मैंने ट्रेड प्लान करी थी। नेक्स्ट मेरी ट्रेड जो प्लान है वो इस जगह पे है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे जोन है। तो मेरा जो ट्रेड था ये यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, मैंने ये 14 जुलाई को मैंने अभी खोला इसको। तो 14 जुलाई को मैंने ये वाला ट्रेड प्लान किया। बाकी देखोगे तो मेरे छोटे छोटे एसएल मेरे होते ही रहे हैं, मेरे को 2 दिन से एसएल हुए मेरे, 16 और 17 को एसएल हुए हैं मेरे अच्छे खासे। उससे पहले मेरे को प्रॉफिट था अच्छा खासा, पर ये एसएल हो गए थे। अगर आप यूएसडी कैड के अंदर देखोगे तो किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान करी थी, इसके अंदर प्योरली जो एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई के अंदर की, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, कि एक अच्छा डिमांड सप्लाई जोन होता है, उसके अंदर अगर मान लो कि कोई भी छोटे टाइम फ्रेम का अगर डिमांड जोन हो और वो एक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, तो वो डिमांड जोन बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बेस पे मैंने इसको एंट्री प्लान करी थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, ये देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन था, और इसने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि मैंने इसमें ट्रेड नहीं बनाई, क्योंकि इसमें मेरे को ट्रेंड काफ़ी अप दिख रहा था मेरे को, तो मैंने ट्रेड नहीं बनाई इस डेली वाले डिमांड सप्लाई जोन के अंदर। पर ये सप्लाई जोन एकदम ओरिजिन का था और काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी इस जगह पे। तो मेरा क्या था कि इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, काफ़ी अच्छा है, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया। 12 आवर पे आप जाओ, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, यहाँ पे 8 नहीं है, 10 नहीं है, 8 है, 8 आवर। तो अगर आप देखोगे तो ये 8 आवर का यहाँ पे एक बहुत ही छोटा डिमांड जोन है। ये हर कोई, मान लो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, पर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आइडेंटिफाई कर लोगे ऐसे। तो यहाँ पे ये जो है, ये 8 आवर का जो डिमांड जोन है, अगर आप इसको देखोगे तो इसने एकदम से इस वाले जो सप्लाई जोन, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन सबको ब्रेक कर खत्म कर दिया, और खत्म करके ऊपर क्लोजिंग दे दी बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था कि मैं इस जगह पे क्या करूँगा, इसको ट्रेड प्लान करूँगा और मेरा 1:2 के आसपास या 1:3 के आसपास मेरे को अच्छा टारगेट मिलना चाहिए। पर ये एसएल हो गया मेरा, एक ही कैंडल के अंदर एसएल हो गया। अगर आप देखोगे तो मैं 15 मिनट पे आपको ले जाके दिखाऊं, तो 15 मिनट में एक बार के लिए इसने नीचे आया, पूरा हल्का सा रुका था एक बार के लिए, पर इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी कि यहाँ पे शायद इतने बायर थे ही नहीं कि इसको रोक पाए। फिर नीचे आया, एक बार के रिएक्शन आया, फिर एकदम से कंप्लीटली इसको ब्रेक कर दिया। मैंने इसमें कंफर्मेशन भी, एंट्री भी नहीं बनाई, हालांकि मैं बना सकता था पर नहीं बनाई, क्योंकि जोन को ही ब्रेक कर दिया तो उसके बाद में कंफर्मेशन एंट्री बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। ये तो जोन मेन जोन था वो तो खत्म ही हो चुका है पूरा। पर ये जो आ रहा था, अगर आप देखोगे ना, ये डाउन आ रहा था, वो इस जगह पे, ये देखोगे ना, ये डेली वाला सप्लाई जोन, ये तो कितना कितना शानदार सप्लाई जोन है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाओ तो बहुत अच्छा एक सप्लाई जोन था। इस जगह से ये डाउन आ रहा था, इस जगह से ये कंप्लीटली डाउन आ रहा है। देखो, इसको एकदम टच किया और टच करते के साथ ही कंप्लीटली खत्म। ये यूएसडी कैड पूरा का पूरा खत्म, इतना अच्छा जा रहा था, पूरा का पूरा डाउन लिया इसको। और यहाँ पे जो आप अगर नेक्स्ट ट्रेड मेरा जो प्लान अगर मैं इसमें बताऊं आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो वीकली का सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है। वीकली का डिमांड, जितने बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वीकली का डिमांड जोन है, और इसने क्या करा है ना, इतने टाइम से 2025 से जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसके ऊपर भी इसने क्लोज दिया है, क्लोजिंग दी है। और इसके अंदर आप अगर आप जाओगे डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड जोन भी है। अगर मैं 6 आवर पे आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, 6 आवर पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऊपर जा रहा था प्राइस, एकदम से रुका, फिर एकदम से एक बहुत अच्छी स्पाइक आई और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे गया, और यहाँ प्राइस जो है यहीं पे आई है स्लोली स्लोली। और मेरा ये है कि मैं जैसे मंडे को मार्केट खुलेगा तो उसके साथ में मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। अगर आप इसमें देखोगे तो मेरी एंट्री जो मैंने अलर्ट लगा रखा है ऑलरेडी इसमें, मेरी एंट्री ये रहेगी, एसएल ये रहेगा, और टारगेट मेरा इसमें मैं बड़ा रखूंगा, क्योंकि ये जो है ये जोन बहुत शानदार है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस जोन से थोड़ी ज़्यादा है। मैं 1:3 1:4 के आसपास का भी मैं इसमें टारगेट रख सकता हूँ, और 1:5 तक का मैं टारगेट ले सकता हूँ, जैसे कि अपने ने
इसके अंदर आप देखोगे जीबीपी कैड के अंदर जिस तरीके से अपने ने टारगेट लिया था, उसी तरीके से मैं इसमें यूएसडी कैड के अंदर भी मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे मिलना चाहिए। तो मैं इस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ। हालांकि ये मेरा एसएल हो गया। और अगर आप देखोगे तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर भी उस दिन अगर आप देखोगे बीटीसी के अंदर भी मैंने एक ट्रेड बनाया था। हालांकि मैं एग्जिट कर दिया था क्योंकि वो डे एंड पे था। तो और मैं उसको होल्ड करके नहीं जाना चाह रहा था। स्वैप जो है बीटीसी के अंदर कुछ ज़्यादा लगता है। तो मैं इस तरीके से मैं ट्रेड्स प्लान करता हूँ और इस तरीके से मेरा फेज़ 1 और फेज़ 2 मेरा पास हो चुका है। फेज़ 3 मेरा अभी चल रहा है। और अगर आपको मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई के थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में ज़रूर मैं बताने की कोशिश करूँगा। और आप उससे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जो है बहुत अच्छी चलती है। आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग वगैरह सब कुछ इसमें कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये स्ट्रेटेजी जो है काम करती है।